चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, आज हम 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 4 का जो पॉइंट है आपका वित्तीय संस्था के प्रकार वो बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग पेन नीचे रखिए और सुन लीजिए। वित्तीय संस्था के प्रकार हमने इससे पहले वित्तीय संस्था बताए थे। हमने बताए थे कि वित्तीय संस्था का मतलब उस संस्था से है जो रुपया पैसा से संबंधित कार्य करते हैं, अर्थात व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साख एवं ऋण से संबंधित जो कार्य करते हैं उसी को कहा जाता है वित्तीय संस्था। और आज पढ़ेंगे वित्तीय संस्था के प्रकार। तो वित्तीय संस्था को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, दूसरा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। दूसरा लिखिए राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। ये दो इसके प्रकार हैं। अब दोनों के विषय में एक बार सुन लीजिए और फिर हम आगे बताएंगे। बिल्कुल क्लियर है दोनों में। अगर आप वित्तीय संस्था को समझ गए हैं तो इसका भी परिभाषा देने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था उस वित्तीय संस्था को कहा जाता है जो देश स्तर पर कार्य करते हैं, जो वित्त से संबंधित जो क्रियाकलाप करते हैं वह किसी एक राज्य एक क्षेत्र से नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण देश के लिए होते हैं। संपूर्ण देश के हित को ध्यान में रखकर यह संस्था वित्त से संबंधित कार्य करते हैं, उसको कहते हैं वित्तीय राष्ट्रीय वित्तीय संस्था। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था क्लियर हो गया कि वैसी वित्तीय संस्था जो किसी राज्य में कार्यरत रहते हैं और वह राज्य के लिए वित्त से संबंधित कार्य करते हैं, उसे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कही जाती है। तो शायद दोनों आप समझ गए होंगे। अब दोनों को लिखना है तो सबसे पहले राष्ट्रीय वित्तीय संस्था लिखिए। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था वैसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्त और साख से संबंधित नियम कानून बनाती है और राष्ट्रीय स्तर के वित्त आवश्यकता को पूरा करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहा जाता है। नोट में राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के दो अंग होते हैं। पहला भारतीय पूंजी बाजार और दूसरा भारतीय मुद्रा बाजार। इन दोनों को पहले सुन लीजिए। भारतीय पूंजी बाजार उस वित्तीय संस्था को कहा जाता है जो लंबे समय के लिए ऋण देते हैं, और भारतीय मुद्रा बाजार उस वित्तीय संस्था को कहा जाता है जो कम समय के लिए ऋण देते हैं। अब भारतीय मुद्रा बाजार देखे जाए, देश की वैसी वित्तीय संस्था जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता को पूरी की जाती है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहा जाता है। अब भारतीय पूंजी बाजार देखे जाए दीजिए। देश की वैसी वित्तीय संस्थाएं जहां उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता को पूरी की जाती है, उसे भारतीय
पूंजी बाजार कहा जाता है। तो इस तरह से आपने राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को समझ गए और राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के प्रकार भी समझ गए। अब राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था को समझना है। हमने बताए थे पहले भी कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था उस वित्तीय संस्था को कहा जाता है जो राज्य विशेष के लिए साख एवं वित्त से संबंधित जरूरत को पूरा करती है और साख और वित्त से संबंधित काम को संपादित करती है। इसको समझा चुके हैं, इसलिए नोट कीजिए इसको। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था लेके जाए दीजिए और लिखिए। वैसी वित्तीय संस्था जो राज्य विशेष की उद्योग एवं व्यवसाय के लिए साख उपलब्ध कराती है और वित्त से संबंधित अन्य कार्य करती है, उसे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहा जाता है। इसमें भी नोट में लिखना है क्योंकि इसका भी दो प्रकार होते हैं, दो भाग होते हैं। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। नोट में लिखिए, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला गैर संस्थागत, दूसरा संस्थागत। तो गैर संस्थागत उसको कहते हैं जो बिना किसी संस्था के माध्यम से संचालित होते हैं, जैसे सेठ साहूकार सगे संबंधी से जो पैसा टका लेते हैं तो वो संस्था नहीं होते, वैसे संचालित। संस्थागत उसको कहते हैं जो किसी संस्था के माध्यम से संचालित होती है, अर्थात बैंक। बैंक क्या हो गया? संस्थागत वित्तीय संस्था हो गया। तो एक नंबर लिख के डैश दीजिए। वित्त प्रदान करने वाली वैसी संस्था, सॉरी संस्था नहीं दीजिए, व्यवस्था दीजिए। वित्त प्रदान करने वाली वैसी व्यवस्था जो बिना संस्था के माध्यम से संचालित होती है उसे गैर संस्थागत वित्तीय संस्था कही जाती है। जैसे सेठ, साहूकार, सगे संबंधी, महाजन, व्यापारी आदि। अब संस्थागत वित्तीय संस्था देखिए रह दीजिए। वैसी वित्तीय संस्थाएं जो किसी संस्था के माध्यम से संचालित होती है उसे संस्थागत वित्तीय संस्था कही जाती है। जैसे क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक आदि। तो इस तरह से आपने वित्तीय संस्था के जो प्रकार था मुख्य रूप से उसको आपने समझ गए और आपने लिख भी लिए। अगर इसमें किसी तरह का डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं जी। सर भारतीय मुद्रा बाजार का एक उदाहरण बताइए तो। महाजन का मतलब क्या होता है? सुनिए, महाजन का मतलब होता है जिससे आप उधारी लेते हैं, उसको महाजन कहते हैं। भारतीय संस्था का मतलब क्या होता है? भारतीय मुद्रा बाजार उसको कहा जाता है भाई, बैंक का ही दो पार्ट है जो आपको कम से कम दिन के लिए, एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए ऋण देते हैं, उसको कहा जाता है भारतीय मुद्रा बाजार। जो मात्र एक दिन और एक सप्ताह के लिए ऋण देता है, इससे ज्यादा दिन के लिए ऋण नहीं देता है। तो बाजार किसको कहा जाता है? बाजार का तात्पर्य हो गया कि जहां पर किसी भी का देन लेन होता है मुख्य रूप से उसी स्थान को बाजार कहा जाता है। क्या होता है? प्रियांशु ठीक से बोलिए, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हम। सर साख क्या होता है? साख हमने इससे पहले बताए थे कि साख का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति पर जो उधारी लौटाने की जो क्षमता पर विश्वास होता है उसको उसका साख कहा जाता है। उधारी लौटाने की जो ताकत होती है ना, वही उसका साख कहलाता है। सर साहूकार किसे कहते हैं? सर साहूकार किसे कहते हैं? साहूकार। ये रियलमी नार्जो सुन रहे हैं मेरी बात को? मेरे बात को सुन रहे हैं आप? रियलमी नार्जो मुसा से गोपरी ब्लॉक जी। आप अपना नाम, आपका नाम है कि मोबाइल का नाम है? मोबाइल का है। अच्छा अच्छा, अपना नाम लिखना चाहिए। कौन है ये? मेरा प्रणाम, इसको प्रणाम।
आपके लगते हैं कोई पेरेंट्स हैं? जी सर, नन्ना जी है। जी नन्ना जी को प्रणाम। खुश रहिए। जी जी, प्रयास कर रहे हैं। देखिए लॉकडाउन है, क्या करें, कुछ ना कुछ बच्चे को पहुंचा रहे हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए हमें। नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप। जी जी जी, बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। ठीक प्रयास है, तो बहुत है कि अच्छा कर रहे हैं। विकट परिस्थिति में भी बच्चे तक हम पहुंचे। अब देखिए कहाँ तक सफल होते हैं इसमें। भगवान करे आपका कार्य सफल हो। जी जी जी, धन्यवाद सर इसके लिए। तो चलिए चलिए बच्चे, तुम्हें आगे बढ़ता सगे हूँ। मतलब क्या होता है सर? साहूकार मतलब सर। जी सगे संबंधी का मतलब क्या होता है सर? क्या बोले मेरे बाबू, ठीक से बोलो क्वेश्चन। साहूकार। परोपकार। तो साहूकार। और सगे संबंधी का अरे मतलब क्या साहूकार, होता है सर? साहूकार का मतलब हुआ कि जिससे उधारी लेते थे ना उस समय में, तो उसको साहूकार कहा जाता था। सगे संबंधी हुआ कि आपके हित बोन, आपके कुटुंब सब जो होते हैं, कोई जरूरत होता है तो वो सब पैसा देते हैं ना। इसलिए वो भी एक वित्तीय संस्था हो गया, गैर संस्थागत हो गया। वो भी आपकी वित्त की जरूरत, पैसा की जरूरत को पूरा कर रहे हैं ना। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है क्या है मेरे बाबू? अगला पॉइंट बताइए कोई। वैसे मैं आपको बता दूं, हाँ, संगठित बैंकिंग प्रणाली है सर अगला। लेकिन लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका समय इशारा कर रहा है। मात्र 30 सेकंड टाइम बचा हुआ है, जिसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अतः आज की क्लास को हमें यहीं पर विराम देना पड़ेगा।